नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं इसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों में होने वाले फर्स्ट पीरियड के ऊपर। क्या होता है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल में को लेकर क्या कुछ मिथ है, पेरेंट्स को अपने बच्चियों को बताना क्यों जरूरी है। खासकर हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि यूथ जो लड़के हैं उनको भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्यों ये जानकारी होनी चाहिए, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा सुंदरम। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सोमा सुंदरम है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक का नाम मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक सेंटर है। मैम पहला सवाल यही रहेगा कि आज के संदर्भ में हम बात करें तो लड़कियों का जो फर्स्ट पीरियड होता है उसका टाइमिंग क्या है? आज का हमारा जो लड़कियों का लाइफस्टाइल ये सब है, इसकी वजह से जो फर्स्ट टाइम मेनार्की कहते हैं, जो पहली बार पीरियड्स आता है उसको मेनार्की कहते हैं, जो कि अब घट गया है। पहले था पहले ऐसे एवरेज होता है 8 ईयर्स टू 15 ईयर्स, ठीक है, लेकिन पहले 14-15 ईयर्स के एज में आता था, बट अब 13 to 14 ईयर्स में आने लगा है। दूसरा सवाल में यही रहेगा कि घटकर कम क्यों आया है, क्योंकि ये माना जाता है कि गहरा प्रभाव जो इस पर पड़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, फर्स्ट पीरियड पर लड़कियों को लेकर दिनचर्या और खान पान, इसका गहरा असर इस पर किस तरीके से है? इसका गहरा असर बस यही सबसे बड़ी बात है, लाइफस्टाइल। बच्चियों की लाइफस्टाइल के लिए स्क्रीन टाइम, बाहर का खाना, ये सब बहुत ही ज़्यादा बच्चियों के हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। जैसे कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, मोबाइल ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। आजकल है बच्चे को हम लोग तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हैं, स्क्रीन टाइम दे देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मैम हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, विकसित भारत के नाम से जाने जाते हैं हम बाहर, और या फिर हम खुद भी बहुत गर्व महसूस करते हैं इस बात पर। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात हम महिलाओं से जुड़ी बात करते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, तो हम हिचकिचाते हैं। बहुत सारी जो लड़कियां होती है अपना फर्स्ट पीरियड काफी भयावह स्थिति में फेस करती हैं। ऐसा क्यों है मैम, और इस मिथ को या फिर इस जानकारी को किस तरीके से बताया जा सकता है? देखिए, ऐसा अभी भी हमारे घर में जो बेटियां होती हैं, उनकी माँ होती हैं, वो अपनी उस भयावह स्थिति को झेल चुकी हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि मेरी बेटी को हमें अच्छा ये करना चाहिए, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं होती है कि हमें क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या बताना चाहिए। मेरी बेटियों को पहली बार आया तो इसके लिए हमें पहले माँ को बताना पड़ेगा कि हाँ, अब क्या सावधानियां रखिए अपने बच्चों से, आप उससे खुल के बात कीजिए कि उसके पास हाइजीन मेंटेन करिए। पहले के जमाने में तो पीरियड्स आया तो नहाना नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में फॉलो होता है। किचन में नहीं जाना है, अचार नहीं करना है, अचार नहीं छूना है। तो ये सब चीज अब माँ को शिक्षित करना है और माँ को बताना है कि नहीं, पहले बच्चियाँ आएंगी तो उनको बताना है कि साफ सुथरा रहना है, हाइजीन मेंटेन करना है। और अभी सबसे बड़ी बात की जो उसके साथ है ना, इमोशनल अटैचमेंट, वो जरूरी है। उनको बताना है कि आपको, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में हार्मोन चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से उसका मूड स्विंग होता है, उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये सब पहले जमाने में था कि महिलाओं को नहीं करने मिलता था, नहीं पता होता था, बट अब है कि सारे महिलाओं को अपने बच्चे को काउंसिल करना है, बताना है, समझाना है कि कैसे साफ सुथरा रहना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे क्या खाना पीना खाना है। मैम एक सवाल ये भी कि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, मासिक धर्म चक्र की बात करते हैं, तो हम पुरुषों से छुपाते हैं इस बात को घर में, चाहे वो बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, फादर हो, तो ये उनके लिए भी जानना क्यों जरूरी है? उनके लिए भी जानना सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनको पता होगा तभी तो वो पेशेंट के साथ इमोशनल अटैच हो सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका मूड स्विंग हो रहा है तो अब तुमको क्या करना चाहिए। फिर खाने, क्योंकि आजकल तो सब लोग वर्किंग हो गए हैं, अगर माँ नहीं रही तो उसके साथ, उसके पीछे में फादर, ब्रदर, यही लोग हेल्प करते हैं उसको ये करने के लिए, तो इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है। मैम आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि जब फर्स्ट पीरियड्स लड़कियां होती हैं तो किन किन बातों को समझने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, और क्या क्या लड़कियों को या फिर घर वालों को ये नहीं करने देना चाहिए?
पहली बार जब पीरियड्स आता है लड़कियों को, तो करना ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करने के लिए अगर आप बताते हैं तो पेशेंट मतलब जो बच्चियां होती हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट में आ जाती हैं, तो उन्हें सबसे पहले उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर उनको बताना है कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कितने देर पे पैड चेंज करना है, कि जब पेन हो क्रैम्प्स हो तो फिर गर्म पानी से सेकना है, नहीं तो फिर आप रेस्ट करना है। अगर मूड स्विंग्स होता है तो आप आराम से अच्छे से रिलैक्स होना है, सोना है, अच्छी नींद लेना है, अच्छा खान पान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ये सब चीज़ बताना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। एक सवाल ये भी मैम, क्योंकि हम हाइजीन की बार बार बात कर रहे हैं, तो पैड्स चेंज करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए? हाँ, पैड्स चेंज करने का टाइमिंग मैक्सिमम 2 आवर्स होता है और 2 to 4 आवर्स होता है, ठीक है। उसके अनुसार आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन 4 घंटा तक 2 से 4 घंटे में आप पैड्स को चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा गीला नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 4-4 घंटे पे चेंज करें। मैम एक सवाल ये भी कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो क्या उसके बाद लगातार जो है कुछ दिनों पर पीरियड आना नॉर्मल है, या फिर डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है वैसे बच्चों ये कुछ दिनों पे नहीं। अगर फर्स्ट टाइम में आ रहा है किसी को फर्स्ट पीरियड्स में, तो तीन दिन तक रेगुलर होता है। फर्स्ट डे थोड़ा सा कम फ्लो होता है, फिर सेकेंड डे थोड़ा उससे ज्यादा होता है, थर्ड डे सबसे ज्यादा होता है। कभी कभी होता है कि फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आया तो उसको 5 से 6 दिन तक जाता है, लेकिन 5 दिन के बाद अगर आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार ब्लीडिंग आता है उससे आपके खून की कमी हो सकती है, आपको एनीमिया हो सकता है। मैम जैसे कि बहुत सारे छोटी लड़कियों में मैंने ये देखा है और सुना है कि जैसे फर्स्ट टाइम उनका पीरियड आया, उसके 15 दिन बाद फिर दोबारा आ गया, तो इस सिचुएशन में मिलने की जरूरत है? इस सिचुएशन में 5 डेज के अगर ज्यादा बार आ रहा है, एक महीने में अगर 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है पीरियड, तो डॉक्टर से मिलना बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं नहीं फर्स्ट टाइम आया तो नॉर्मल है, ये 3-4 महीने तक ऐसे होते रहता है। होता है, नॉर्मल होता है, बट उसके लिए भी अगर आप बार बार पीरियड्स आ रहा है, पेशेंट एनीमिक हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगा, मतलब पेशेंट को दिक्कत होगा, लड़की को दिक्कत होगा। इसलिए एनीमिक नहीं होने के लिए हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कोई 5 टिप्स मैम जिससे जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड आ रहा है जिनका, उनके लिए? 5 टिप्स। सबसे पहली बात है कि अगर फर्स्ट टाइम आपका पीरियड्स आ रहा है तो आपको अच्छे से स्लीप करना है, ठीक है। 7 to 8 आवर्स जरूर सोना है, फिर रेस्ट लेना है, स्ट्रेस कम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और अगर पैड्स के लिए हाइजीन मेंटेन करना है। सबसे बड़ी बात हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि आजकल सर्वाइकल बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं जो हाइजीन मेंटेन नहीं हुए से। और पहले के ज़माने में होता था कि ये लेते थे, कपड़े लेते थे कि हम लोग वॉश करके कपड़ा, लेकिन अब पैड्स जरूरी है, पैड्स लेना है। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे फर्स्ट पीरियड पर लड़कियों में होने वाली जो स्थिति है, उनमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है अगर वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, और भी कई सारे विषयों पर हमने बातचीत की। धन्यवाद।